अस्सलामुअलैकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। अब हम बात करेंगे सार्काज़म या तंज की। अब सार्काज़म क्या है? सार्काज़म इज़ द यूज़ ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, यानी किसी का मजाक उड़ाना या कंटेम्प्ट शो करना। दैट इज़ हाउ वी डिफाइन सार्काज़म। अब आप सोच रहे होंगे सार्काज़म का क्रिएटिव राइटिंग से क्या ताल्लुक़, और ख़ास तौर पे व्हेन वी आर ट्राइंग टू लर्न क्रिएटिव राइटिंग टू अर्न मनी. Now the thing is that as a freelancer there are lots of jobs that are available online. आप ghost writers बन सकते हैं, जो एक किताब कोई लिख रहा है उसके लिए। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप इश्तिहार लिख सकते हैं, आप वेबसाइट्स के लिए लिख सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की राइटिंग की ज़रूरत होती है और उसमें सार्काज़म एक तरीका है। दैट इज़ वाई वी विल टॉक अबाउट सार्काज़म टुडे, कि हम सार्काज़म लिखते कैसे हैं और उसको बेस्ट तरीका लिखने का क्या है। सो अगर हम देखें तो ज़रूरी बहुत ये है कि सार्काज़म हैज़ टू बी एज शार्प एज ए रेज़र, यानी कि वो इतना कोई वाज़े हो कि लोगों को पता चल जाए कि आप सार्कास्टिक हो रहे हैं और बदतमीज़ नहीं हो रहे। ये एक फ़र्क होता है। तो सार्काज़म का एक जो एलिमेंट है वो है सेल्फ डेप्रिकेटिंग सार्काज़म, यानी कि आपकी अपनी वर्थलेसनेस के ज़रिए आप इतनी ज़्यादा उसको एग्जैजुरेट कर देते हैं कि आप सार्कास्टिक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बॉस कहता है आज ओवर टाइम पे काम करना है, और आप कहते हैं हाँ ओवर टाइम कर लेता हूँ, मेरी तो सिर्फ शादी थी तो क्या हुआ, उसने तो मुझे वैसे ही छोड़ के चले जाना था। दैट इज़ सेल्फ डेप्रिकेटिंग सार्काज़म. Another kind of sarcasm is brooding sarcasm, यानी कि आप इतना ज़्यादा subservient हो जाते हैं कि आप उनको sarcastic हो जाते हैं. So the boss says you'll have to work overtime this weekend, और आप कहते हैं बिल्कुल जी, मैं तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, I live to serve you, that is why of course I'll come and work over the weekend. तो आपने ये बता दिया you don't really want to work, but you're being sarcastic in your response. Another one is a deadpan, यानी कि लोगों को कुछ समझ ना आए कि आप हैं सार्कास्टिक के नहीं हैं। तो अगर वो कहता है बॉस के जी ओवर टाइम काम करना है इस वीकेंड, तो आप कहते हैं श्योर, आई हैड अ कल्ट मीटिंग टू गो टू, आई जस्ट हैड टू किल अ गोट, बट दैट्स ओके, आई विल कम एंड वर्क. सो अगेन यू आर शोइंग sarcasm through a deadpan manner. Another is the polite sarcasm, where you become so polite, आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप sarcastic हो जाते हैं. तो बॉस कहता है कि you have to work overtime and you say of course, मैं तो आइसक्रीम भी ले आऊँगा, मैं खाना भी ले आता हूँ, बिस्तर भी ले आता हूँ, दफ्तर में ही रहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ और करने की, of course I'll work this weekend. एक होता है obnoxious sarcasm, where you are actually becoming obnoxious, या थोड़े से बॉर्डर लाइन बदतमीज़ हो रहे हैं आप. तो वो बॉस कहता है कि जी यू हैव टू वर्क ओवर टाइम. सो आप कहते हैं कि व्हाट द हेल, व्हाई डू आई हैव टू वर्क, व्हाई डजंट एनीबडी एल्स वर्क, आई मीन एम आई द ओनली वन. सो दैट अगेन इज एन obnoxious काइंड ऑफ sarcasm. Another one is manic sarcasm, जब आप इतना ज़्यादा पागलपन के हद तक एग्जैजरेट कर जाते हैं चीज़ को या रिएक्ट करते हैं कि वो वहाँ पर भी आप सार्कास्टिक हो जाते हैं. तो जब बॉस कहता है कि लेट्स वर्क ओवर टाइम और यू हैव टू वर्क ओवर टाइम दिस वीकेंड, एंड यू से ओ माई गॉड रियली, वाई एम आई क्रेजी, आर यू क्रेजी, वाई डू वी हैव टू वर्क. सो दैट बिकम्स an exaggerated kind of a response, so it becomes slightly sarcastic, of course. So he exaggerates his reactions in a manic way, पागलपन के तरीके से, और वो sarcastic हो जाता है. जो एक और तरीका है वो है गुस्से से sarcasm, यानी कि इतना आप गुस्सा करें, इतना exaggerated किस्म का गुस्सा हो कि वो sarcastic हो जाए. So the boss says you have to work this weekend. So of course I'll work. What the hell is this? Am I the only one? कितने लोगों को, अगर अच्छा चलो तुम्हारे लिए काम करना है, कोई बात नहीं, मैं और 10 लोगों के लिए और भी काम कर लेता हूँ, तुम कहो तो सही, मैं करता रहता हूँ काम. सो दिस बिकम्स एन एग्जैजरेटेड sarcasm. So for sarcasm, when we are writing sarcasm, there are a few elements that we have to keep in mind. Timing, just like comedy, timing is extremely important. If you don't say it when you're supposed to say it, or say it the way you're supposed to say it, then it is no longer sarcastic. Context,
आप बात कर रहे हैं काम की, तो काम के ही कॉन्टेक्स्ट में सार्काज़म होना चाहिए। अगर किसी और तरीके से होता है तो वो फिर सार्कास्टिक नहीं रहता, बंदा कंफ्यूज हो जाता है पढ़ते हुए या देखते हुए कि ये वाकई सार्काज़म था या नहीं। फेशियल एक्सप्रेशंस, जब आप लिख रहे होते हैं तो आप एक्सप्लेन करें कि कैरेक्टर या आपका जो बंदा सार्कास्टिक हो रहा है, आई हैड अ ट्विंकल और ही वाज मिस्चीवियस और देयर वाज डिवियसनेस इन हिज आई, तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस भी आप एक्सप्लेन करेंगे, तब भी पता चलेगा कि ये सार्कास्टिक है कि नहीं। बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर राइटिंग स्टाइल, योर सार्कास्टिक स्टाइल हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, ओनली देन सार्काज़म विल बी अंडरस्टूड। एक चीज़ और जिसका हमें ख्याल करना चाहिए वो ये है कि हर कोई सार्काज़म समझता नहीं है। It's not necessary that everybody understands sarcasm. So you have to be very careful on how you write it out. So some further elements that you have to be careful about when you are writing sarcasm are punctuation, capitalization, spellings, internet slang. बहुत सारा अब इंटरनेट ऐसा लैंग्वेज है जो कि हमारे आम इस्तेमाल में नहीं होती, बट वो इंटरनेट स्पेसिफिक होती है, उससे भी सार्काज़म हो सकता है। बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करेंगे उस वो सार्कास्टिक जो है उसमें भी सटलिटी लाना ज़रूरी होती है। यू आर मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी, यू आर मैक्सिमाइजिंग द क्वांटिटी, सो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और रिलेशनशिप एंड मैनर, जिस तरह आप बोलते हैं और जिस तरह आप कहते हैं और लिखते हैं, पूरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उससे सार्काज़म उजागर होता, उभरता है और लोगों को पता चलता है दैट येस यू आर एक्चुअली बीइंग सार्कास्टिक एंड नॉट नास्टी और in any other way that you are writing it out. So for sarcasm, it is important to keep these points in mind when writing. Thank you.